हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की प्रश्नावली 3.3 आव्यूह 3.3। इससे पहले हमने जो है इसके 3.3 की पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक हल कर लिए हैं, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज देखिए, हम क्वेश्चन 8 से लेकर पूरी प्रश्नावली फाइनल यानी कि क्वेश्चन 8 से लेकर 12 तक हल हम करेंगे। क्वेश्चन 1 से 7 तक हमने हल पहले ऑलरेडी कर लिए थे। ये क्वेश्चन 8 के लिए क्वेश्चन 8 आव्यूह ए हमें दिया है इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला पार्ट इसका a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी समझा चुका है। तो पहले देखने से पहले आप वीडियो को पहला पार्ट अवश्य देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें दिया क्या है, हमें दिया, देखिए ए दिया हमें ए दिया है। ए बराबर कितना दिया है, 1 5 6 7, यानी 1 और 5 और यहाँ है 6, यहाँ है 7। ये जो है 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। तो हमें पार्ट 1 में क्या करना है, हमें पार्ट 1 में हमें a प्लस ए एक सममित आव्यूह है, यानी a प्लस ए डैश एक क्या है, सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है, हमें सत्यापित करना है। सममित आव्यूह है, देखिए, पहले हमें a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, तो क्या करना है, a प्लस ए का ए डैश का होल डैश ज्ञात करना है। a प्लस ए डैश बराबर आना चाहिए। तो हम जो इसमें क्या करते हैं, पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। देखिए ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा 1 6 5 7 का आव्यूह, और इस पर लगा देंगे हम डैश। डैश का मतलब क्या होता है, देखिए यानी जो इसकी पंक्ति हैं वे बन जाते हैं स्तंभ, और जो स्तंभ में पंक्ति बन जाती है। देखिए 1 5 पहली पंक्ति है, तो इसका पहला स्तंभ बन जाएगा, यहाँ जाएगा 1 और यह जाएगा 5, और ये 6 और 7 बन जाएगा स्तंभ। 6 और 7 ये बनी हमारे पास स्तंभ। अब निकालेंगे क्या, पहले ए प्लस ए डैश निकालते हैं। यहाँ जोड़ लेते हैं a प्लस ए डैश बराबर कितना हो, देखिए 1 6 5 7। ठीक, ये है हमारे पास a की वैल्यू आव्यूह a है, और इसमें बी ए डैश जोड़ेंगे कितना जाएगा, 1 5 और 6 और ये 7। देखिए आव्यूह जोड़ेंगे क्योंकि समान कोटि के आव्यूह हैं, दोनों कोटि समान है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2a, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये भी 11 होएगा, और 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक, अब देखिए ये a प्लस ए डैश आ गया। यही सममित आव्यूह की क्या कंडीशन होती है, ए डैश बराबर ए क्या आता है, तो वो सममित हो जाता है। यही इसका a प्लस ए का हम होल डैश निकालेंगे, तो ये a प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब a प्लस ए डैश का क्या होल डैश निकालते हैं, बराबर कितना है, देखिए यह है 2 11 11 और 14। ठीक, इसका हम निकाल रहे हैं क्या, परिवर्त आव्यूह डैश। तो ये कितना आएगा, यह आ जाएगा, देखिए 2 11, यहाँ जाएगा, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगा 2 11, और जाएगा 11 14। ठीक, जो कि ये किसके बराबर है, ये a प्लस ए डैश के बराबर है ना। देखिए ये है a प्लस ए डैश, चूँकि हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर है a प्लस ए डैश के, अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। बस ये सिद्ध करना हमें, एक सममित आव्यूह है। बन गया ये पार्ट आसानी से इसका। देखिए दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है, इसमें क्या करना है हमें, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो हम क्या निकालते हैं पहले, यानी a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। क्या, a माइनस का ए डैश, a का मान कितना है, देखिए इसमें, यानी 1 5 6 7 है, यानी 1, देखिए कितना ये है,
ये हमारे पास 1 5 6 7, यानी 1 5 6 7, ठीक। इतना ए माइनस ए डैश का मान कितना है, देखिए यह है ए डैश का मान इतना 1 6 5 7, 1 6 5 और 7, कोटि समान घट जाएंगे। देखिए 1 में से 1 घटा कितना बचा, 0 बचेगा। 5 में से 6 घटा कितना बचा, माइनस का 1। और देखिए 6 में से 5 घटा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 7 में 7 घटागा तो 0 हमारे पास बचेगा यहाँ पर, ठीक। ये ए माइनस ए डैश आ गया। अब इसका जो है क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे, यानी ए माइनस ए डैश का डैश बराबर कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1 1, 0 का क्या आ जाएगा डैश, डैश बराबर कितना आएगा, यानी कि 0, ये जो है पंक्ति स्तंभ में बन जाएगा 0 माइनस 1 और 1 और 0, ठीक। देखिए इसमें ए डैश बनाना तो इसमें से हम माइनस कॉमन करना पड़ेगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस जब माइनस कॉमन करेंगे तो 0 में से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 रहता है, और 1 में से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 माइनस 1 में से माइनस करेंगे तो कॉमन प्लस का 1 बचेगा, और 0 में से करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो देखिए ये किसके बराबर आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि ए माइनस ए डैश का आ रहा है, ये आ रहा है बराबर माइनस का ए माइनस ए डैश का डैश, ठीक। ये ए माइनस ए डैश का डैश आ गया, क्योंकि देखिए ए माइनस ए डैश का होल डैश निकाला तो माइनस का ए माइनस ए डैश आ गया। ये लिखेंगे चूंकि ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर है माइनस का ए माइनस ए डैश के बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी अतः लिख देंगे हम, अतः ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित अवयव है। बस यही प्रूफ हो गया, इसमें कराना था, विषम सममित अवयव है, अवयव है, ठीक। इतना हो जाएगा। ये पहला पार्ट देखिए, इसका हमने क्वेश्चन 8 फाइनल कर लिया। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, यदि ए बराबर इतना है तो ए 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, 9। देखिए क्या दिया हमें, दिया है ये ए बराबर दिया हमें अवयव कितना है, 0 ए बी, 0 ए और बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0 माइनस का बी माइनस का सी और 0, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें बूझ रहा है 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, ठीक, इतना, तथा 1/2 ए माइनस का ए डैश बराबर हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें ज्ञात करने हैं, ठीक। जब हमें ज्ञात करने हैं तो हम देखिए पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे हम क्या, हम ए डैश, पहले ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, क्या निकाल देंगे हम, परिवर्त अवयव यानी डैश, परिवर्त अवयव निकालेंगे इसका, तो ये पंक्ति इसका कॉलम बन जाएगी, ये बन जाएगा 0 ए बी, ये वाला माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी बी सी 0, ये माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक, इतना आ जाएगा। अब हम करना है 1/2 ए प्लस ए डैश। अब लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या करना है हमें, ये 1/2 और ए प्लस का ए डैश, ठीक, बराबर 1/2 तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक, ये लगा दिया हमने ब्रैकेट। अब हम लगाते हैं उसका मैट्रिक्स का चिन्ह। ए का मान कितना है, देखिए
ए का मान है 0 0 ए बी, ठीक, और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस बी माइनस का सी और 0, ठीक। ए प्लस ए डैश का मान कितना आ गया है, देखिए कितना है 0 ए बी माइनस का ए 0 सी और यह है माइनस का वी माइनस सी और 0, ठीक। अब देखिए बराबर क्या जा, बराबर 1/2 तो ये चली गया है, ठीक। अब हम मैट्रिक्स का चिन्ह लगाते हैं, हम देखिए जोड़ेंगे 0 में 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 0 ही बनेगा। ए में ए है में माइनस के ए जोड़ेंगे कितना जाएगा, ए माइनस ए, यही 0 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। बी में माइनस बी जोड़ेंगे कितना जाएगा, 0 हो जाएगा ये। देखिए ए में प्लस ए जोड़ेंगे माइनस ए में प्लस ए तो कितना जाएगा, 0 बनेगा। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही बनेगा। सी में माइनस सी जोड़ेंगे तो कट के आपस में 0 बनेगा। माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे तो 0 बनेगा। माइनस सी में प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। और यानी कि 0 में और 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक। ये ठीक। अब देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश। देखिए 1/2 की से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 0। 1/2 की 0 में गुणा कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 0 आ रहा है। इन पहला आंसर तो हमारे पास ये हो गया इसका, ठीक। और हमें दूसरा ज्ञात करना है इसका। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, 1/2 ए माइनस ए डैश। अब क्या करना है हमें, 1/2 यानी ए माइनस का ए डैश, ठीक। तो देखिए 1/2 तो हमने लिख दिया पहले ही, ब्रैकेट लगा दी, आवी का चिन्ह। ए का मान कितना है देखिए इसमें, यह है 0 ए बी माइनस ए बी कितना है, क्यों बजाया भाई तू। ए का मान है हमारे पास माइनस ए 0 सी 0 और सी, और माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक। ये आ गया हमारे पास ए का मान। माइनस का है इसमें ए डैश का मान देखिए यह है, ए डैश का मान है 0 माइनस का ए माइनस का वी और ये हो जाएगा ए 0 माइनस का सी बी सी 0, ठीक। ये हमारे पास बन गया। हम देखिए इस आगे हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। देखिए ब्रैकेट हमने लगा दी, अब ये आव्यूह का चिन्ह लगा दिया। ये 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा हमारे पास। ए में से देखिए माइनस ए है और माइनस माइनस आएगा, इसकी माइनस के अंदर गुणा प्लस हो जाएगा तो ओ ए और ए कितना जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पर, ये 2a। बी माइनस की माइनस बी में गुणा प्लस भी हो जाएगा तो यहाँ प्लस का 2b, ठीक। माइनस ए और ये माइनस ए माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2a। 0 और 0 में 0 हटाओ तो 0 ही बचेगा। माइनस ये प्लस सी है और माइनस सी है, माइनस माइनस प्लस सी 2c प्लस का माइनस बी और ये माइनस के अंदर गुणा तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस का 2v माइनस सी और ये माइनस के अंदर गुणा माइनस सी माइनस का हो जाएगा 2c, माइनस का 2c 0 और 0 ये हो जाएगा 0 ही, ठीक। अब देखिए इस 1/2 के अंदर गुणा करेंगे हम तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ पर माइनस का a और यहाँ पर 0 और यहाँ पर बचा c और यहाँ पर माइनस का v और यहाँ पर माइनस c और यहाँ पर 0, ठीक। ये तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये इसका फाइनल जो है आंसर आ जाए, यानी 1/2 ए माइनस ए डैश हमने ज्ञात कर दिया, इतना आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10।
देखिए 9 क्वेश्चन भी बन गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमने पार्ट 1 में अच्छे से बताया कि समसम्मित और विषम सम्मित आव्यूह के योगफल क्या होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है पहला पार्ट। मान लेते हैं हम एवरा मान लेते हैं, सही है सर। एवरा मान लिया हमने। एवरा कितना है 3 5 1 माइनस 1, यानी 3 5 1 माइनस 1 माइनस का 1। हमें क्या याद करना है, हमें व्यक्त करना है। इसलिए ए बराबर मान लेते हैं हम, ए बराबर हो जाएगा इसमें 1/2 प्रश्नानुसार ए सम्मित और विषम सम्मित आदि को योगफल का रूप क्या होता है। ये कहता है 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक, प्लस का 1/2 ए माइनस का ए डैश। ये कंडीशन शर्त होती है समसम्मित और विषम सम्मित आदि को योगफल की, ठीक, ये कंडीशन होती है। देखिए इसे आप हल करो, देखने में भी ये इसके बराबर लग जाए, क्योंकि 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस प्लस वाले तो कट जाएंगे। 1/2 ए 1/2 ए, ये प्लस के ए के बराबर बचेगा। ये देखने में भी फिर में भी है और ये देखने में भी हमें लग रहा है। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ए बराबर यानी पी बराबर मान लेंगे। पी बराबर माना, इसे मान लेते हैं माना। अब ठीक, माना, ये माना हुआ हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक, ये हमें मान लिया। तो इसे हम निकालते हैं, यानी 1/2 ए का मान कितना आया, देखिए यह 3 5 और 1 माइनस 1, 1 माइनस का 1, ये हमारे पास किसका मान, ए का मान, ठीक, प्लस देखिए ए डैश। जब हम ए डैश निकालेंगे तो इसका देखिए अंश का जो है, यानी कि पंक्ति का जो है स्तंभ बना, तो स्तंभ की पंक्ति यानी 3 5 इसी पंक्ति है, 3 5 पहला स्तंभ बन जाए इसका, 3 बन जाए 5, देखिए 1 माइनस 1 ये दूसरा स्तंभ, 1 माइनस का 1, ठीक। अब देखिए इसे हम जोड़ते हैं तो 1/2 तो एक बाहर चल ही रहा है, ठीक। देखिए 3 और 1 3 6 हो जाए, 5 और 1 कितना जाएगा 8 हो जाए, 5 और 1 6 होगा, 8 नहीं होगा 6 होगा, हम कर रहे हैं 8। 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 ये भी 6 बनेगा, -1 और -1 माइनस का 2 ये बन जाएगा, ठीक। आगे इतना तो देखिए 1/2 किसी अंदर गुणा करेंगे तो सबके बटन जाएगा 6/2 6/2 6/2 ये -2/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास पी बराबर, यानी पी बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक। 2 से हम गुणा कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए पी डैश निकालिए, पी डैश बराबर कितना आएगा, इसका डैश निकालेंगे, यानी यही 3 3 3 माइनस 1 का डैश, इसका डैश निकलेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, 3 3 3 माइनस का 1, ये किसके बराबर आया है, बराबर है पी के, ठीक। अतः पी एक सम्मित आव्यूह है, बस सम्मित आव्यूह है, आव्यूह है। अब माना देखिए, माना यहाँ मान लेते हैं किसे, क्यू बराबर कितना 1/2 ए माइनस का ए डैश, ठीक। इसका हल करते हैं हम, 1/2 ब्रैकेट आव्यूह को चिन्ह, ए का मान कितना देखिए, ए का मान है 35 माइनस 11 यानी 3 5 1 माइनस का 1, ठीक, माइनस का ए डैश का मान कितना देखिए 3 1 5 माइनस 1 यानी 3 1 5 माइनस 1 5 माइनस का 1 ये है, ठीक, ब्रैकेट लगा दी, बराबर आ जाएगा देखिए 1/2 घटाएंगे 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0 बचेगा,
5 में से 1 घटाएंगे कितना बचा, 4 बचेगा। 1 में से 1 5 घटाएंगे माइनस का 4, -1 और -1 ये माइनस माइनस होगा प्लस, -1 + 1 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास q बराबर कितना आ जाएगा, अंदर गुणा करके यहाँ 0 बचेगा। 2 में 1/2 गुणा करेंगे कितना बचेगा, 2, -2, 4 में 2 1/2 गुणा करेंगे माइनस का 2 और इसमें करेंगे 0। ठीक, अब देखिए आ गया q बराबर, अब हम निकालना है q डैश बराबर यही 0 2 -2 0 का क्या डैश निकालना पड़ेगा। तो रहा इसका, इसे जो पहला स्तंभ बना दो, यही 0 2 -2 और ये बना दे रहे हैं 0 हम इसके लिए। देखिए ये इसके बराबर था नहीं अभी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं। माइनस हमने कॉमन कर लिया तो 0 यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचा कितना -2, ये बचेगा 0 का बराबर। और देखिए माइनस का ये किसकी वैल्यू है, ये q की वैल्यू है ना, 0 2 -2 2, यहाँ लिख दूंगा माइनस का q। देख q डैश बराबर -q आ गया तो क्या हो जाएगा, अतः q क्या है, q विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, अब देखिए योगफल अब क्या हो जाएगा, अब यहां हमने माना शुरू में देखिए ये a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा p + q, a बराबर हो जाएगा p + q। ठीक, p + q की जगह से मान रख दो, p का मान कितना आया, देखिए p का मान कितना आया, यानी 3 3 3 - 1 3 3 3 माइनस का 1 प्लस q का मान कितना है, 0 2 0 2 -2 0 -2 0। ये इस रूप में व्यक्त हो गया, a का मान इन दोनों योगफल के बराबर होगा। ये पहला पार्ट इसका यहाँ पर बन गया आराम से। अब देखिए हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमें, सेकंड पार्ट देखिए 3/3 का आव्यूह है। ये देखिए हमें दिया है a बराबर 6 - 2 6 -2 और 2 2 -2 3 -1 2 -1 2 -1 3 इतना है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तरीका सेम भाई है, आपको 3/3 का दे दिया है। a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 a + a डैश प्लस का 1/2 a माइनस का a डैश। ठीक, ये हो गया। तो हम मान लेते हैं, माना p बराबर कितना मान लेते हैं, 1/2 a + का a डैश। ठीक, इतना। अब इसे हम हल करते हैं तो 1/2 तो हम पहले रख देंगे। अब a का मान रखते हैं, a का मान कितना देखिए, a का मान है यहाँ 6 - 2 2 6 - 2 और 2 और यह है -2 3 -1 यह है 2 -1 3। ठीक, प्लस का a डैश, इसका हम a डैश निकालेंगे, पंक्ति पहले स्तंभ बना देंगे, 6 - 2 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 - 2 और 2 ये -2 3 -1 -2 3 -1 ये बन जाएगा कितना 2 -1 और ये बन जाएगा 3 हमारे पास। ठीक, बराबर देखिए 1/2 तो ये चल ही रहा है। ठीक, इसे जोड़ देखो 6 और 6 12 -2 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 2 और 2 4 -2 -2 -4 3 और 3 6
-1 -2, 2 और 2 4, -1 -2, 3 और 1, 3 में से हमने 3 और 3 6। ठीक, अब देखिए 1 और 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 से सब में भाग हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास P बराबर कितना आ जाएगा, यही P बराबर आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये कितना आ जाएगा, यानी ये 12 है, या 12 का आधा कितना हो जाएगा, ये 6 -2 और 2 और -2 3 कितना -1 ये हो जाएगा कितना 2 -1 2 -1 और 3। ठीक, इतना बन जाएगा। ये आ गया P बराबर। अब निकालना क्या, P डैश बराबर, इसका देखिए निकालेंगे हम, लिख लेते हैं, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, इसका डैश बराबर कितना जाएगा, देखिए यही पहली पंक्ति जो है इसे पहला स्तंभ बना दो। ठीक, 6 -2 2, 6 -2 और 2, ये बनिए पहला स्तंभ। ये जाए -2 3 -1 2 -1 और ये हो जाएगा 3। ये देखिए ये क्या P के बराबर है नहीं है, ये 6 -2 2, ये शेर है जवाब भी इसके बराबर है, तो ये कितना जाएगा, P बराबर जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, अतः P जो है क्या है, अतः P सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब इसी प्रकार लगाना है हमें क्या, Q, यह मान लेते हैं Q माना, Q बराबर 1/2 और A माइनस का A डैश। ठीक, बराबर देखिए 1/2, A का मान कितना है, A का मान है देखिए इसमें कितना, 6 -2 2, 6 -2 और 2 -2 3 -2 3 -1 2 -1 2 -1 3। ठीक, A माइनस का A डैश कितना है, A डैश कितना है देखिए, इसका जब परिवर्तन जाएगा ये बन जाएगा 6 -2 और 2, ये 2 -3 2 -2, ये हो जाएगा -2 और 3 -1 और ये 2 -1 और ये 3। ठीक, अब देखिए बराबर आ जाएगा 1/2 तो चल ही रहा है। ठीक, इसे हम घटाएंगे। ठीक, देखिए 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 0, -2 में से माइनस आएगा प्लस, ये तो क्या बन जाएगा, नहीं 0। भाई देखिए -2 है, ये -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, 2 और -2 ये भी 0। ठीक, और -2 और ये +2 कितना हो जाएगा 0, 3 -3 0, -1 और -1 माइनस आएगा प्लस, तो ये 0, सब ये सारे के सारे ये 0 ही आएंगे। देखिए 2 -2 0, -1 माइनस प्लस, ये 0, 3 और -3 0। ठीक, यानी Q डैश बराबर, इसके हम देखिए 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Q बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक, अब निकालेंगे क्या, Q डैश, Q डैश निकालेंगे तब भी इसका ही डैश निकालेंगे तो 0 ही 0 आएगा, सही है नहीं, तो ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Q डैश भी 0 का 0 ही आएगा। ठीक, 0 मैट्रिक्स से तो क्या आ जाएगा, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कितना चाहिए माइनस का, इसमें से माइनस कॉमन करके -0 0 ही होता है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। बराबर किसके बैठा गए, बराबर बैठा माइनस के Q के। ठीक, क्यों ये Q बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q एक विषम सममित आव्यूह है, बस विषम सममित
आव्यूह है। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। पी का मान रख दो, पी का मान कितना आया देखिए, ये आया हमारे पास, ये 6 माइनस 2 2 कितना आया देखिए, 6 माइनस का 2 और 2 पी का मान, ये और आया माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, उसमें क्यू का मान रख दो, क्यू का मान कितना है, 0 है। ये तो इसके सारा जीरो ही है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर बन गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट नंबर है थर्ड। इसका थर्ड पार्ट में क्या दिया है, इसे हम ए बराबर मान लेते हैं। ये देखिए 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 और माइनस का 4 है, और यह है 3 माइनस 2 5, ये 3 माइनस 2 और माइनस का 5, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और ये 2, ठीक। इतना हमें ये दे रखा है इसने, तो इसलिए क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए यह ए बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यह मान लेते हैं, माना तरीका वही है कि अब पी बराबर मान लेते हैं 1/2 और ए प्लस ए डैश, ठीक। मान रखिए 1/2 कांस्टेंट राशि है, अचर है, मैट्रिक्स का साइन लगाओ। ए का मान कितना देखिए, नहीं 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 माइनस का 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और ये 2, ठीक। प्लस का ए डैश निकालेंगे हम, देखिए ए डैश इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाओ, कितना जाएगा 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1, ठीक। और माइनस 4 माइनस 5 और माइनस का 2, ठीक। इतना आ गया बराबर। देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 1/2 तो ये बाहर चलेगा ही। अब ये 3 और 3 6, 3 और माइनस 2 कितना हो, माइनस का 1 बचा भाई, 3 और माइनस 2 घटाएंगे हम तो कितना था, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 बचा भाई, 3 में से 2 घटा तो 1 ही बचा, माइनस 1 और माइनस 4 कितना आया, माइनस का 5 माइनस 2 और प्लस 3 1 बचेगा, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 1 और माइनस 5 यानी माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5 माइनस 5 और 1 कितना जाएगा, माइनस 5 और 1 माइनस 4, ठीक। 2 और माइनस 2 कितना जाएगा आपस में, ये वही देखिए, ये हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये मिस्टेक ही है। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आया, यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह है, क्यों इसका हम करेंगे परिवर्तन अभी, तो 4 माइनस 5 ये मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर ये प्लस ही आएगा चिन्ह, ठीक। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता है, 2 और 2 कितना बना, 4 बनाएगा, ठीक। ये हमारे पास आ गया फाइनल। अब हम यहाँ देखिए 1/2 की इसमें अंदर गुणा करनी है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए P बराबर आ जाएगा, ये 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 में करेंगे, 6 में करेंगे 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 3, 1 में करेंगे तो 1/2 बनेगा यहाँ पर 1/2, माइनस 5 में करेंगे माइनस 5/2 5/2, ये 1 में करेंगे तो 1/2 1/2, माइनस 4 में करेंगे 1/2 की तो है माइनस का 2 माइनस 2, माइनस 4 में करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा माइनस 2, और देखिए यह माइनस 5 में करेंगे माइनस 5/2, माइनस 4 में करेंगे तो 1/2 की माइनस का 2,
ठीक, इसमें कहीं कहीं डाउट नहीं है। और देखिए ये कर ले हमने, और अब 4 में करेंगे 1/2 गुणा को कितना आएगा 2। ये आ गया हमारे पास P। अब हम निकालते हैं P डैश। P डैश इसका डैश निकालेंगे, कितना जाएगा 3 1/2 माइनस का 5/2, ठीक, और 1/2 माइनस 2 और माइनस का 2 और माइनस का 5/2 और माइनस का 2 और 2, ठीक। तो ये किसके बराबर, ये देखिए P के बराबर है नहीं है, इसके शेयर अब ये एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर P के बराबर आ गया। तो P एक क्या सममित अवयव है, P एक सममित अवयव है, ठीक। अब निकालेंगे क्या, हम यही मान लेते हैं, माना क्या Q बराबर 1/2 और A माइनस का A डैश, ठीक। हल करो 1/2 तो बाहर ही रहने दो इसे, मैट्रिक्स का चिन्ह। A का मान कितना, देखिए A का मान है 3 माइनस 2 माइनस का 4, यानी 3 माइनस 2 माइनस का 5 माइनस 1 1 2, ये हमारे पास A का मान माइनस का। अब रखेंगे इसमें A डैश का मान, A डैश का कितना जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे ये हो जाएगा 3, कितना बन जाएगा, बनेगा 3 3 माइनस 1, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ बन जाएगा -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2, कितना माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 और आ जाएगा 2, ठीक। तो देखिए Q बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 1/2, घटाएंगे ये 3 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0। देखिए 3 में से ये -2 उठा, -2 और माइनस ये है, प्लस है 3 और 2 कितना जाएगा 5। देखिए -1 और माइनस है प्लस, यही 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, -2 ये है, और देखिए इसमें यहाँ -3 तो यहाँ माइनस का 5 ये, ठीक, -2 और देखिए माइनस और माइनस है ये प्लस, -2 कितना +2 कितना जाएगा 0, प्लस का 1 और यह है माइनस का 5, माइनस ये कितना 6 प्लस हो जाएगा 5 और 1 कितना जाएगा 6, ठीक, -4 और माइनस प्लस और +1 यानी -3, देखिए -5 और माइनस के जाएगा 6 है, ठीक, 2 और +2 है और माइनस ये तो कितना -2 + 2 ये हो जाएगा बन जाएगा 0, ठीक। अब देखिए इसकी भी हमें 1/2 के अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 1/2 में करेंगे गुणा तो 0 बन जाएगा, 5 में करेंगे 1/2 गुणा तो जाएगा 5/2 और 3 में करेंगे तो जाएगा 3/2 और इसमें करेंगे देखिए माइनस का 5/2 हो जाएगा, 0 में करेंगे 0 रहेगा, 6 में करेंगे 1/2 गुणा 3 बन जाएगा, -3 में करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, -6 में करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, 0 में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या करना, हमें Q डैश निकालना है, क्या निकालना है हमें Q डैश बराबर भाई इसकी पंक्ति का स्तंभ बना दो, ये क्या बन जाएगा 0 5/2 और क्या बन जाएगा 3/2, ठीक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया -5/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0, ठीक। इसमें देखिए हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे 0 में तो 0 रहेगा, ये माइनस वाला प्लस यही प्लस बन जाएगा, यही 5/2 और 3/2 और ये जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -5/2, ये 0 ये -3 है +3 बन जाएगा, ये +3 1/2 माइनस का 3/2 बन जाएगा, ये माइनस का 3 बनेगा और ये 0 ही रहेगा, 0 माइनस से गुणा करो भाग करो तो भी 0 रहता है। ये किसके बराबर है, माइनस के Q के बराबर आ जाए, क्योंकि Q की वैल्यू देखिए ये वैल्यू आपस में समान है,
तो क्या लिख देंगे हम, Q एक सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, आव्यूह है। तो हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया P प्लस Q, ठीक। P का मान कितना रखा है, P का मान रख दो यहाँ पे, P का मान कितना आया देखिए 3 1/2 माइनस का 5/2, 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 और है माइनस का 5/2 माइनस का 2 और है 2। ये हमारे पास P का मान प्लस Q का मान कितना आया, Q का मान आया देखिए 0, Q का मान ये है 0, 5/2 और 3/2 माइनस 5/2, 0 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 और ये 0। ये P प्लस यानी कि P ए और P प्लस Q इसमें रूप में व्यक्त हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए का मान ए के बराबर ये वेट है, ठीक। देखिए हमने जो है इसके 10 के जो है क्वेश्चन तीसरे पार्ट तक कर लिए। चौथा पार्ट जो है देखिए सेम इसी भैया है, जो 3 सवाल कराएं, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन स्वयं से नहीं बनाओगे जब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक। तो देखिए इसका है कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट। यह आपके लिए होमवर्क, यह आपको ट्राई करके देखना, ठीक। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर जो किसकी तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 की तरफ आते हैं। प्रश्न 11 बार में सही उत्तर चुनिए। कह रहा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ये सममित आव्यूह हैं, ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी के, तो इतना का एक है, यानी इतने किसके बराबर है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। यानी ए बी माइनस बी ए का हमें डैश निकाल के देखना है, और इसके बराबर आ रहा है तो सममित होगा, इसके बराबर नहीं आ रही है माइनस ए के बराबर आ रहा है तो विषम सममित होगा। समान कोटि के सममित आव्यूह है। यहाँ 11वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11वां। यहाँ क्या दिया है, हमें दिया है देखिए ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर क्या है बी। तब जो है तो ए बी माइनस बी ए का हम डैश निकाल के देखते हैं पहले। इसका डैश, इसका डैश कितना हो बराबर होगा, ए बी के बराबर ए बी का डैश, इसका डैश हो ए बी का डैश माइनस का बी ए का डैश, ए का डैश, ठीक। चूंकि हम जानते हैं क्या ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ठीक। तो ये बन जाएगा कितना, बन जाएगा बी डैश ए डैश माइनस का ये कितना आएगा ए डैश बी डैश, ठीक। देखिए बी डैश बराबर क्या है बी और ए डैश बराबर है ए, तो बी डैश कितना आया बी ए माइनस के बन जाएगा ए बी, ठीक। इतना आ गया। अब इसमें देखिए हम ये है ए बी, इसमें ए बी पहला इसमें बी ए पहले, लेकिन हम इसे ए बी नहीं कर सकते, ऐसा गलत हो जाएगा, आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, ये ए बी माइनस का बी ए क्या आ गया, ठीक। यानी ए बी माइनस का बी ए का डैश जो है ए बी माइनस बी ए का आ गया, तो क्या हो गया, यानी ए बी माइनस बी ए क्या है एक विषम सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन क्लियर है, ये विषम सममित आव्यूह है, ये ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। तो 12 में दिया ए बराबर इतना ए प्लस ए डैश इतना दिया, तो एल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा ए क्लियर जाए, यानी विषम सममित आव्यूह है। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो ए विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। देखिए एनसीईआरटी के विकल्प जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट।
ये हमें दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है, ये कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा, और यहाँ पर ये साइन एल्फा, और हम माइनस साइन एल्फा, माइनस का साइन एल्फा, और कोस एल्फा, कोस एल्फा, ये हमें दिया है। और तथा क्या दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर आई के, तो हमें एल्फा का मान ज्ञात करना है, तो एल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम ये लेते हैं ए प्लस ए डैश निकालो पहले, तो ए प्लस ए डैश, ए का मान तो ये है, रखो भाई, कोस एल्फा साइन एल्फा, ठीक, और माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा प्लस ए डैश, यही पहली पंक्ति से पहला स्तंभ बना दो, क्या बन जाएगा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये साइन एल्फा, तो बन जाएगा कोस एल्फा, ठीक। ये किसके बराबर दिया है, हमें दिया है आई के बराबर, ठीक। ये दिया है, यहाँ को लिख दो भाई, ये ए प्लस ए डैश हमें दिया है, ए प्लस ए डैश क्या दिया है, यानी ए प्लस ए डैश बराबर दिया है आई के, तो ये किसके बराबर है, आई के है, और आई क्या है, दो कोटि का अभी है, तो बन जाएगा आई का मान बनेगा 1 0 0 1, ठीक, ये बनेगा। अब देखिए ना हम जोड़ेंगे कोस एल्फा और कोस एल्फा, कितना जाएगा, 2 कोस एल्फा, ये बन जाएगा 2 कोस एल्फा, 2 कोस एल्फा, सब माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कट जाएंगे आपस में, बनेगा 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कटेंगे आपस में, 0 बनेगा। ये कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा, 2 कोस एल्फा बन जाएगा, 2 कोस एल्फा बराबर आई का मान कितना है, 1 0 0 1। देखिए 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 कोटि का, 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है, ये भी 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है। जब दोनों अवयव समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, तो इसलिए तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर लिख देंगे यहाँ पर, तुलना करने पर 2 कोस एल्फा बराबर कितना आएगा, 1, 2 कोस एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो कोस एल्फा का मान कितना आएगा, यहाँ से ये 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, 1/2, 1/2 मान कोस में कितना होता है, ये कोस जो है π/6 का मान होता है, π/6 में π/3 का, 6 3 28 3 6 60, कोस 60 का होता है, तो कोस से कोस कैंसिल होगा, तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, π/3 आ जाएगा। और π/3 देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट, ये π/6, ठीक। देखिए हमने आज क्लास 12 की प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 आज कंप्लीट किया, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने मित्रों को जो है वीडियो का लिंक जो है शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। धन्यवाद।